नमस्कार, मैं ममता शर्मा यहाँ आपको द्वितीय पाठ वाक्य के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। आइए प्रश्नोत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो यहाँ हमें क्या बताना है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, वह अत्यंत कमज़ोर है। क्लियर है आप लोगों का। रस्सियाँ मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रही है और वह अत्यंत कमज़ोर है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ बताएंगे हम। उत्तर पर आते हैं। कवयित्री लोभ, माया, मोह आदि से मुक्त नहीं हो पाई है। वह कोरी प्रभु भक्ति के सहारे भवसागर पार करना चाहती है। इसलिए उसके द्वारा किए जाने वाले मुक्ति के जो प्रयास हैं वो विफल हो रहे हैं। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में यदि पानी भर दिया जाए तो उसमें से पानी रिसता ही रहता है, उसी प्रकार कवयित्री द्वारा किए जाने वाले प्रयास भी विफल हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वह मोह माया से मुक्त नहीं हो पाई है। जब वो मोह माया से मुक्त हो जाएगी और उसके प्रयास जो है सफल हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है, इस भवसागर से मुक्ति पाकर वह अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती है। वह परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर समझती है, मतलब वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसमें देखिए 2 दिए हुए हैं, क और ख। तो पहले हम का पर आते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो यहाँ बताना है, हमें भाव स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री क्या पूछना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो यहाँ भाव लिखेंगे हम। कवयित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर गंवा दिया। उसने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन के बारे में जब देखा या अपना आत्ममंथन किया तो उसने देखा कि उसके पास भगवान को देने के लिए कोई सत्कर्म तो है ही नहीं। ठीक है। अब खा पर आते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। वो कह रही हैं, ना तो भोग विलासों में लिप्त हो जाओ और ना ही इनको बिल्कुल त्याग दो, बल्कि इन दोनों के बीच का मार्ग निकालो। बीच का मार्ग क्या है, अपनी इंद्रियों को निग्रह करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके जब व्यक्ति की दृष्टि संभाव वाली हो जाएगी, वो मार्ग ही उन्होंने मध्यम मार्ग बताया है। आगे आइए। प्रश्न नंबर 5। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लदगद ने क्या उपाय सुझाया है। उन्होंने क्या बताया है। तो यहाँ पर यहाँ इसका उत्तर होगा कि कवयित्री ने बताया है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसकी दृष्टि जब संभाव वाली हो जाती है, तो भगवान के द्वार की जो सांकल है वह स्वतः ही खुल जाती है। ऐसे ना करके आप इसे पॉइंटों में भी कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये बना सकते हैं, मनुष्य को सांसारिक विषयों में अधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए और ना ही उनसे विमुख होना चाहिए, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बना सकते हैं, प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए, तब भगवान के द्वार की सांकल व्यक्ति के लिए स्वतः ही खुल जाएगी। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो यहाँ आपको तृतीय जो हमारा वाक्य है, तृतीय जो वाक्य है उसकी चारों पंक्तियां लिख देनी है, आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं हम।
ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से क्या अभिप्राय है कवित्री का? हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, दोनों को ही प्रभु की रचना समझने वाला तथा अपने आप को पहचानने वाला या आत्मज्ञान रखने वाला ही व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ये जान जाएगा कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा मौजूद है या परमात्मा का अंश आत्मा मौजूद है, ये भगवान कण कण में व्याप्त है, और जब वो इसे समझ जाएगा तो वो भगवान को समझ जाएगा और वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। और इसमें कोई भी प्रश्न कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।